इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क भर में 76वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में शान शान तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की राह पर गामजन। अगले 25 बरसों में नए जज्बे और अज़म के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पर दिया जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर की अवाम को यकजुट होकर एक आवाज में दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाने की अपील। जम्मू कश्मीर को मुल्क की मिसाली यूटी बनाने का दोहराया आज़म। और मुल्क में सरगर्म कोविड मरीजों की तादाद घटकर हुई 1,02,627। खबरें तफसील के साथ। कौम आज शान तरीके से 76वां यौम आज़ादी मना रही है। यौम आज़ादी के सिलसिले में आज मुल्क भर में खुसूसी तकारीब का एहतमाम हुआ, जिस दौरान कौमी तिरंगा लहराया गया और मार्च पास्टों पर सलामी ली गई। सबसे बड़ी तकरीब लाल किला नई दिल्ली में मुनक्किद हुई, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झंडा लहराने के बाद कौम से खिताब किया। इस मौके पर कौमी झंडे को राष्ट्रीय सैल्यूट भी दिया गया। इस दौरान एयरफोर्स बैंड ने कौमी तराना भी पेश किया। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये दिन भारत के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि कौमी झंडा इस वक्त वकार और इज्जत के साथ लहरा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, विनायक दामोदर सावरकर और उन दीगर लीडरों को भी याद किया जिन्होंने मुल्क को आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ी जमहूरियत होने के नाते मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद भी आगे बढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले 75 बरसों के दौरान नए भारत के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए हर एक शहरी, फौजियों और पुलिस दस्तों को सलाम पेश किया। अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब जबकि मुल्क ने आज़ादी के 75 साल मुकम्मल किए हैं और अब नए जज्बे और अज़म के साथ अगले 25 बरसों में आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने खास तौर से नौजवानों पर जोर दिया कि वो कौम की तरक्की के लिए अपनी जिंदगी के अगले 25 बरस वक्फ करें। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि भारत काबिल तजदीद तवानाई से लेकर तिब्बी तालीम तक जिंदगी के हर एक शोबे में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को कसरत में वहदत जैसे अकदार पर फख्र है। उन्होंने कहा कि लोगों को यकजहती की इस रस्सी को थामते हुए इंडिया फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को एक अवामी तहरीक करार देते हुए कहा कि इस तहरीक को आगे ले जाने की जरूरत है ताकि मुल्क हर एक शोबे में आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृतकाल जज्बात से पुर समाज के ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर करने और अहदाफ को हासिल करने का एक सुनहरी मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि कौम के तय आम लोगों की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि कोविड वबा के दौरान लोगों ने मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे की मदद करने की बेहतरीन मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि तरक्याती अमल को निचली सतह पर ले जाने और अवाम दोस्त पॉलिसियों की अमलावरी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नजरिया एक संग मील की हैसियत साबित हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि पूरी कौम को आगे आकर रिश्वतखोरी और अकरबा परवरी जैसी बिद्दात का खात्मा करना चाहिए। अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में उनकी हुकूमत की तरफ से हासिल की गई तरक्की और पेशरफ्त को खास तौर से उजागर किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को भी खराज अकीदत अदा किया। इधर जम्मू कश्मीर में भी 76वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम हुआ। यूटी सतह की सबसे बड़ी तकरीब एसके स्टेडियम श्रीनगर में मुनाकिद हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। एलजी ने बाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर इस वक्त तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है और पिछले कई बरसों के दौरान जम्मू और कश्मीर ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त हासिल की है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 बरस के दौरान जम्मू कश्मीर में सिर्फ 14 से 15 हजार करोड़ रुपए तक की ही सरमायाकारी हुई, लेकिन पिछले 1.5 बरस के दौरान जम्मू कश्मीर को 56,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मंसूबे मौसूल हुए। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर कोविड टीकाकारी और कोविड मुखालिफ इकदामात की अमलावरी में पूरे मुल्क में एक मिसाल के तौर उभर कर सामने आई। उन्होंने कहा कि पिछले माली बरस के दौरान सेहत शोबे में 670 करोड़ रुपए की लागत से 159 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए। एलजी ने कहा कि भारत अमन और पूरी आलमी इंसानियत की बहबूदी चाहता है, ताहम हम अपनी आज़ादी, सलामती और यकजहती का दिफा करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को गुमराह करने वालों को मौसर जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमसाया
मुल्क की आनत से चल रहे दहशतगर्दी के ढांचे को खत्म किया जा रहा है। एलजी ने कहा कि हड़तालें, पत्थरबाजी और मुजाहरे अब माजी की दास्तां बन गए हैं। मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख शहरियों से अपील की कि वो एकजुट होकर एक आवाज में मासूम लोगों पर जुल्म जबर और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाएं। इस देश के अंदर एवं बाहर जो भी लोग छद्म युद्ध के सहारे हमारी युवा शक्ति को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर चलाए जा रहे टेरर इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान अंतिम प्रहार कर रहे हैं। पहले हर साल 100 दिन हड़ताल के होते थे, अब हड़ताल की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई। पहले महीनों स्कूल कॉलेज बंद रहते थे। इस परंपरा को भी पूरी तरह से समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। अब बाजार बंद नहीं होते, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में भी व्यवधान नहीं आता। आज यह मंगलमयी पुण्य भूमि शांति एवं शुचिता के चरम शिखर को स्पर्श करने की कोशिश कर रही है। मैं सभी नागरिकों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ उठ रही आवाज में 1 करोड़ 30 लाख जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की गूंज होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों से अपील की कि वो कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी और उनकी बाजाबादकारी में इंतजामिया को अपना भरपूर ताउन दें। एलजी ने फौज, नीम फौजी दस्तों और जम्मू और कश्मीर पुलिस के उन बहादुर एहलकारों को भी खराज अकीदत अदा किया जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की। उन्होंने कहा कि बहादुर फौजियों की याद में श्रीनगर में एक बलिदान स्तंभ कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्तंभ नई पौध के लिए एक तरगीब का काम करेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि रवादारी और एतमाद के असूलों की पासदारी करते हुए हमें जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और रोजगार युक्त यूटी बनाने का अहद करना चाहिए। तकरीब पर तलबा और फनकारों की तरफ से रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, एसएमसी मेयर जुनेद अजीम मुत्तू, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डीजीपी दिलबाग सिंह, 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओझला के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इधर वादी के मुख्तलिफ जिलों में भी आज 76वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी तकारीब मुनक़िद हुई, जिन पर मेहमान खुसूसी ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में फौज, नीम फौजी दस्ते, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर सर्विसेज और स्कूली बच्चों के दस्तों ने हिस्सा लिया। हमारे नुमाइंदों ने इन जिलों से खबर दी है कि मौसम नाखुशगवार होने के बावजूद भी लोगों में काफी जोश खरोश पाया जा रहा था। गांधरबल के कमरिया स्टेडियम में डीडीसी चेयरपर्सन नुसरत अशफाक ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। कोलगाम की जिला पुलिस लाइन में डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने कौमी तिरंगा लहराया। बड़गाम में डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। शोपियां में डीपीएल में डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किस जान ने कौमी तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट का मुआयना किया। कुपवाड़ा में यौम आज़ादी की तकरीब पुलिस लाइन्स में मुनक़िद हुई, जहां डीडीसी चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने कौमी झंडा लहराया। अनंतनाग में डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ घोरसी ने 22 डिग्री कॉलेज अनंतनाग में मुनक़िदा तकरीब पर कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसी तरह पुलवामा में डीडीसी चेयरमैन सैयद अब्दुल बारी अंद्राबी ने डीपीएल पुलवामा में मुनक़िदा तकरीब पर कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। एसके स्टेडियम बांदीपुरा में मुनक़िदा यौम आज़ादी की तकरीब पर डीडीसी चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। बारामूला में डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने यौम आज़ादी की तकरीब पर कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस दौरान इन तकारीब में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की और रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। जम्मू सूबे में भी यौम आज़ादी के हवाले से काफी जोश खरोश पाया जा रहा था। जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजीव राय भटनागर ने कौमी तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में फौज, नीम फौजी दस्तों, जम्मू और कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, एनसीसी और स्कूली बच्चों के दस्तों ने शिरकत की। बाद में तकरीब से खिताब करते हुए मशीर मौसूफ ने कहा कि मौजूदा इंतजामिया ने अवाम की बहबूदी के लिए मुतादिद इकदाम किए हैं और लोगों की राहत रसानी के लिए किए जा रहे कामों के बेहतर नताइज सामने
आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरसों के दौरान जम्मू और कश्मीर ने तालीम, तिब्बी निगहदाश्त, बिजली, पानी, ज़राअत, सड़क राबतों और दीगर शोबों में काफी पेशरफ्त हासिल की। उन्होंने कहा कि यूटी में नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मफाद खुसूसी रखने वाले अनासर की साजिशों को नाकाम बनाएं। तकरीब पर रंगारंग तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ जिलों में भी 76वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी तकारीब मुनक्किद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने आज श्रीनगर में हाईकोर्ट इहाते में मुनक्किद एक तकरीब पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वहां अदालत आलिया के जज साहिबान और अदलिया से जुड़े दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हाईकोर्ट की जम्मू शाख में जस्टिस ताशी रबस्तन ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में हाईकोर्ट के कई जज साहिबान ने भी शिरकत की। यूटी के तमाम जिली अदालतों में भी यौम आज़ादी के सिलसिले में तकारीब मुनक्किद हुई। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज श्रीनगर में वक्फ बोर्ड के हेडक्वार्टर पर कौमी झंडा लहराया। उन्होंने बाद में सुल्तानुल आरिफीन वक्फ हायर सेकेंडरी स्कूल में भी झंडा लहराया। इस मौके पर वहां रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों में भी आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत परचम कुशाई की खुसूसी तकारीब मुनक्किद हुई, जिनमें बढ़ चढ़कर स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हुब्बुल वतन के गीत भी गाए गए। इधर यूटी के दीगर मरकजी और यूटी सतह के कई दफातर में 76वीं यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद हुई और कौमी परचम लहराया गया। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात के सिलसिले में आज सियाहत की मरकजी वजारत, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग की तरफ से मुनक्किद एक तकरीब पर झील ढल श्रीनगर के किनारे पर 7,500 मुरबा फुट परचम की अक्कासी की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रहायशगाह पर भी आज परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क की सालमियत, आज़ादी और कामयाबी की रफ्तार उसी सूरत में मुमकिन है जब सभी फिरकों के साथ यकसां बर्ताव हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के दीगर लीडरों के हमरा आज जम्मू में मुनक्किद एक तकरीब पर कौमी परचम लहराया। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के अहाते में AR श्रीनगर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के सरबराह S संजीव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मौजूद मुतल्लिका इदारों के अमले से खिताब करते हुए उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की अहमियत और मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की हुसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने मुतल्लिका इदारों के अमले को 76वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इससे पहले उन्होंने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के अहाते में भी कौमी परचम लहराया। मुल्क में कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 2 अरब 8 करोड़ 25 लाख कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में लगभग 15,000 कोविड केसों की निशानदी हुई है। इस दौरान 14,238 मरीज शिफायाब भी हुए हैं और अब मरीजों की शिफायाबी की शरह 98.54% हो गई है। इस तरह से अब मुल्क में सरगर्म कोविड मामलात की तादाद 1,02,627 है। कल वांगत कंगन में मारूफ सियासी लीडर और सरकर्दा रूहानी बुजुर्ग मियां बशीर अहमद लारमी की पहली बरसी थी। इस हवाले से वहां एक तकरीब मुनक्किद हुई। हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने खबर दी कि इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सजादा नशीन मियां अल्ताफ ने जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और तरक्की के लिए दुआ की। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।